बिग बैंग के लगभग 1 करोड़ साल बाद जब यूनिवर्स सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भरा था, तब बने दुनिया के सबसे पहले स्टार्स, पॉपुलेशन 3 स्टार्स। ये स्टार्स हमारे सूरज से 100 गुना बड़े और चमकदार थे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्टार्स हमारे लिए इनविजिबल है। तो कौन है ये स्टार्स, हम इन्हें क्यों नहीं देख पाते, और इन स्टार्स को देखने के लिए साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? ब्रह्मांड के शुरुआती समय में सिर्फ लाइट एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन और हीलियम ही मौजूद थे। उन्हीं से मिलकर बने पॉपुलेशन 3 स्टार्स। ये स्टार्स एनर्जी बनाने के लिए एक प्रोसेस का यूज करते थे, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम आपस में फ्यूज होकर हीलियम और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं, और इस प्रोसेस से स्टार्स में आगे हैवी मेटल भी बनने लगते हैं। ये स्टार्स काफी मैसिव थे, लेकिन इतने बड़े होने की वजह से इनका फ्यूल जल्दी ही खत्म हो जाता था, जिस वजह से इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा था। और एक पावरफुल सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ ये स्टार्स अपनी लाइफ का अंत करते थे। इन एक्सप्लोजन से इनके कोर में बने हैवी मेटल जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यूनिवर्स में बिखर गए, जिनसे नए स्टार्स, गैलेक्सीज और हम जैसे कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म का जन्म हुआ। लेकिन इन्हें पॉपुलेशन 3 स्टार्स क्यों कहा जाता है? साल 1950 में एस्ट्रोनॉमर जॉन ऑड और वॉल्टर बड़े ने स्टार्स से आने वाली रोशनी से बने स्पेक्ट्रम को ध्यान से देखने पर उनमें एक चीज नोटिस की। उन्होंने नोटिस किया कि स्पेक्ट्रम में कुछ कलर मिसिंग थे। फर्दर स्टडी के बाद उन्हें यह पता चला कि स्टार्स के अंदर बनने वाले हैवी मेटल इन कलर्स को एक तरह से चोरी कर रहे हैं, इसलिए ये कलर्स स्पेक्ट्रम से मिसिंग दिखाई दे रहे हैं। जिन स्टार्स में हैवी मेटल ज्यादा थे, उनके स्पेक्ट्रम में ज्यादा कलर मिसिंग थे, और वाइस वर्सा। स्टार्स में हैवी मेटल के अमाउंट के हिसाब से उन्हें 2 कैटेगरीज में बांटा गया, पॉपुलेशन 1 और पॉपुलेशन 2 स्टार्स। पॉपुलेशन 1 स्टार्स यंग स्टार्स होते हैं, मतलब ये यूनिवर्स में बाद में बने, और इनमें हैवी मेटल का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। जैसे हमारा सूरज भी एक पॉपुलेशन 1 स्टार है। लेकिन पॉपुलेशन 2 स्टार्स रिलेटिवली ओल्ड होते हैं, और इनमें हैवी मेटल भी कम पाए जाते हैं। आप ये तो समझ गए होंगे कि जो स्टार्स यूनिवर्स में पहले बने उनमें हैवी मेटल कम अमाउंट में होते हैं, और जो बाद में बने उनमें ज्यादा। ऐसे ही उन स्टार्स की भी कल्पना की गई जो यूनिवर्स के शुरुआत में बने और जिनमें कोई हैवी मेटल नहीं थे। इन्हीं स्टार्स को पॉपुलेशन 3 स्टार नाम दिया गया। लेकिन ये स्टार्स हमें दिखाई क्यों नहीं देते? जैसा कि हमने पहले बताया कि पॉपुलेशन 3 स्टार्स का लाइफ स्पैन बहुत छोटा था, तो आज हमारी जानकारी में कोई पॉपुलेशन 3 स्टार यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम इन्हें डायरेक्ट नहीं देख सकते। लेकिन यूनिवर्स की शुरुआत में जब ये स्टार्स एग्जिस्ट करते थे, तब इन स्टार्स ने जो लाइट इमिट की वो आज भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। लेकिन इनको भी हम नहीं देख सकते, क्योंकि ये लाइट अब विजिबल रेंज में नहीं है। यूनिवर्स के लगातार एक्सपैंड होने की वजह से लाइट की वेवलेंथ विजिबल रेंज से रेड शिफ्ट होकर इंफ्रारेड रेंज में शिफ्ट हो चुकी है, जिन्हें डिटेक्ट करना काफी मुश्किल है। साथ में दूसरे सोर्सेस से आने वाली रेडिएशन जैसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड और गैलेक्सी की रोशनी इन स्टार्स से आने वाली लाइट को डिटेक्ट करना और मुश्किल बनाती है, जैसे किसी बहुत धीमी लाइट को कई सारे लाइट सोर्स के बीच में दौड़ना। लेकिन 25 दिसंबर 2021 में नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया। इस टेलीस्कोप के लेंस स्पेशली इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, और हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक यूनिक गैलेक्सी GNZ11 में पॉपुलेशन 3 स्टार्स के होने के संकेत दिए हैं। साइंटिस्ट को यहाँ हीलियम गैस का एक बहुत बड़ा गैसियस क्लाउड मिला है, जिसमें कोई भी हैवी मेटल नहीं है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहाँ पॉपुलेशन 3 स्टार हो सकते हैं। हालांकि ये कोई फाइनल प्रूफ नहीं है, लेकिन ये उम्मीद जरूर जगाता है। पॉपुलेशन 3 स्टार्स यूनिवर्स के फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन स्टार्स को समझना सिर्फ हमारे कॉस्मिक ओरिजिन को समझने का एक तरीका ही नहीं, बल्कि ये इस बात का भी जवाब दे सकते हैं कि यूनिवर्स का स्ट्रक्चर आज जैसा है वो कैसे बना। पॉपुलेशन 3 स्टार्स सिर्फ एक साइंटिफिक मिस्ट्री ही नहीं, बल्कि हमारे एग्जिस्टेंस की कहानी का एक एसेंशियल हिस्सा है, और जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसे एडवांस टूल हमें इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के और करीब ले जा रहे हैं।